हरिओम आप सभी को। जैसा कि टॉपिक है सदव्रत, यह आयुर्वेद से लिया गया है। तो सदव्रत आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद में सदव्रत में मानसिक पक्ष या यूं कहें मेंटल हाइजीन से ही संबंधित है ये। और आयुर्वेद में मेंटल हाइजीन का महत्व प्रारंभ से ही स्वस्थ व्रत के समानांतर ही रहा है और इस पर विशेष बल भी दिया गया है। आचार्यों ने सदव्रत का प्रसंग उच्च कोटि के मानस स्वास्थ्य तथा पूर्ण समाजमूलक स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु ही उपस्थापित किया है। मतलब समाज के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही आचार्यों ने सदव्रत का जो है वो प्रतिस्थापन किया कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हो सके और ये समाज के लिए लाभकारी हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं कि सदव्रत की उत्पत्ति दो शब्दों के मिलने से होती है। सद धन व्रत तो बराबर हो जाता है सदव्रत। तो जो सद है इसका अर्थ होता है सत्यवाचक शब्द और व्रत का अर्थ होता है घेरा। कहीं कहीं पे आपको व्रत भी सुनने को मिलेगा, कहीं कहीं पे व्रत भी कहा जाता है। तो एक तरीके से ये हो गया सत्यवाचक शब्दों का घेरा। तो आगे देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। अर्थात सदव्रत ऐसे सकारात्मक एवं सही नियमों का घेरा है जिनका पालन करने से मनुष्य का स्वास्थ्य उन्नत अवस्था में बना रहता है। कि यदि मानव सदव्रत का पालन करता है तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखेगा, साथ ही साथ सही नियमों का एक उसके आसपास घेरा होगा जिसके कारण से वह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा और मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। सदव्रत मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। समग्र स्वास्थ्य का शब्द जो है उसका कहना है कि ना केवल शारीरिक ना केवल मानसिक बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भौतिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और यदि हम इन सदव्रत का पालन करते हैं तो इनका पालन करने से स्वास्थ्य उन्नत अवस्था में रहता है। यदि इनका पालन करें तो स्वास्थ्य उन्नत अवस्था में रहता है और यदि इनका पालन ना करें तो इनका पालन ना करने से मनुष्य का जो समग्र स्वास्थ्य है वह कमजोर होता जाता है। सदव्रत योग साधना हेतु योग शास्त्र में कहे गए नियमों के ही समान है। जो योग शास्त्र है, योग दर्शन, उसमें 5 नियम भी बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिनाथ। तो वो जो नियम बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार ही आयुर्वेद में सदव्रत का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जो षट रिपु होते हैं, काम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, मोह और अन्य भी, हर्ष, लोभ, शोक, चिंता, ये जो है वो मनोविकार की इनके द्वारा मनोविकार की उत्पत्ति होती है। और वह कैसे होती है, जब रज और तम का जब वैषम्य हो जाता है तब उसके बाद इन मनोविकारों की उत्पत्ति होती है। इसी में आगे बताया गया है कि सदव्रत का पालन करने से सत्वगुण की प्रधानता बनी रहती है और मन रज व तम में प्रवृत्त नहीं हो पाता। इस कारण से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि पहले बताया था कि मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं रज व तम के वैषम्य से। तो अगर आप सदव्रत का पालन करते हैं तो मन रज व तम में प्रवृत्त नहीं होगा और रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी। आगे हम देखेंगे सदव्रत के प्रकार। तो सदव्रत के कुछ प्रकारों का वर्णन किया गया है। मानसिक सदव्रत, चारित्रिक सदव्रत, सामाजिक सदव्रत, धार्मिक सदव्रत और व्यक्तिक सदव्रत। व्यक्तिक सदव्रत के अंतर्गत भी 5 प्रकारों का वर्णन किया गया है। व्यक्तिक सदव्रत के अंतर्गत आएंगे जो व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति को जिन नियमों का पालन करना चाहिए, जिन व्रतों को धारण करना चाहिए। तो उसके अंतर्गत है स्वच्छता संबंधी सदव्रत। उसको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित सदव्रत है। आहार संबंधी सदव्रत, आहार को लेकर समय पर आहार करना चाहिए और कितना आहार करना चाहिए, अति आहार नहीं करना चाहिए। अध्ययन संबंधी सदव्रत है कि अध्ययन को लेकर भी कि आपको किस काल में अध्ययन करना चाहिए, किस काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। और व्यायाम संबंधी सदव्रत है कि आपको अपने शरीर के लिए भी हमेशा व्यायाम देना आवश्यक है, उसको लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। मैथुन संबंधी सदव्रत भी है और सामान्य त्याज्य व्रत भी है कि इनको आपको त्यागना चाहिए, इनको नहीं अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य सदव्रत हैं उनमें देखिए चारित्रिक सदव्रत में चरित्र से संबंधित कुछ नियमों का वर्णन है। समाज के साथ आपको कैसे रहना है और धर्म क्या है, धर्म को समझते हुए सही धर्म का पालन करना। कि जो लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है, यह धर्म नहीं है, कर्म ही धर्म है। तो इस प्रकार से जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना। मानसिक सदव्रत की मन की क्रिया को, इंद्रियों का निग्रह करना, किस प्रकार से आपको मानसिक क्रियाओं में समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनका ध्यान रखना।